नमस्ते और स्वागत है आप सभी का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं जीवन के तथ्यों के उस अद्भुत सागर में। एक लद्दहका एक सेठ के काम करता था। रोजाना वह लद्दहका अपने हाथों से खाना बनाता और खाकर सो जाता था। इसी तरह से उसके दिन अच्छे से गुजर रहे थे। रोजाना की तरह एक दिन उसने खाना बनाया और अपने हाथ धोने के लिए चला गया था। उस दिन उसने अपने लिए 4 रोटी बनाई थी। अपने हाथ धोकर वह वापस आया तो देखा वहां पर केवल 3 रोटी ही बची थी। काफी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन उसने सोचा कि मेरी एक रोटी को रोजाना कौन लेके जाता है। उस दिन उसने चुपके से यह देखा कि एक चूहा वहां आता है और एक रोटी लेकर चला जाता है। एक दिन लद्दे ने मौका पाकर उस चूहे को पकड़ डेचे लिया और चूहे से बोला, तुम रोजाना मेरी एक रोटी क्यों लेकर जाते हो? तो चूहे ने मुझे जाने दे, मुझे मेरी किस्मत का खाने दे। यह सुनने के बाद लद्दे बोला, तुम्हें पता भी है इन रोटियों के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी ढहती है, तब कहीं जाकर मैं इस खाने का इंतजाम करता हूं। चूहे ने लद्दे से कहा, तुम्हारी सारी समस्याओं और परेशानियों का हल केवल भगवान गौतम बुद्ध के पास ही मिल सकता है। यह सुनने के बाद वह लद्दे अपने सेठ से छुट्टी लेकर भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ी रहा। पूरे दिन भर चलने के बाद रात को उनसे एक हवेली में शरण मांगी तो वहां पर एक औरत रहती थी। उसने उस लद्दे को अपने यहां पर शरण दे दी। सुबह खडेढ़ा होकर वह जाने लगा तो उस औरत ने उससे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? तो लद्दे ने बताया कि वह अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए भगवान गौतम बुद्ध के पास जा रहा है। यह सुनकर उस औरत ने कहा, क्या तुम मेरे लिए भी एक सवाल पूछ सकते हो क्या? तो लद्दे ने कहा, जी बिल्कुल, बताइए आपका क्या सवाल है। उस औरत ने कहा कि मेरी एक बेटी है और वह जन्म से ही बोल नहीं पाती है, इसलिए उनसे पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। यह सुनकर वह आगे के लिए चल दिया। काफी दूर चलने के बाद रास्ते में समुद्र आ गया तो लद्दे ने एक कछुए से बोला, क्या आप मुझे समुद्र पार करा सकते हैं? तो कछुए ने कहा, जी बिल्कुल करा दूंगा, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लद्दे उसकी पीठ पर बैठ गया और समुद्र पार कर लिया। तब उस कछुए ने लद्दे से पूछा, तुम कहां जा रहे हो? तो लद्दे ने वही जवाब दिया कि भगवान गौतम बुद्ध के पास अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए। कछुए ने कहा, क्या आप मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हैं क्या? तो लद्दे ने बोला, हां बताओ, आपका क्या सवाल है? तो कछुए ने कहा, उनसे पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। इतना सुनकर वह लद्दे आगे की यात्रा के लिए चल पड़े ढा। काफी दिनों की यात्रा के बाद वह लद्दे एक पर्वत पर जा पहुंचा तो वहां पर एक साधु ने उस लद्दे की सहायता की और उस लद्दे से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? तो लद्दे ने वही जवाब दिया जो सबको दे रहा था। इतना सुनकर वह साधु बोला, क्या आप मेरा एक सवाल पूछोगे भगवान गौतम बुद्ध से? तो लद्दे ने हां में सिर हिला दिया। तो साधु बताया कि मैं काफी वर्षों से तप कर रहा हूं, तो भगवान गौतम बुद्ध से पूछना कि मुझको मुक्ति कब मिलेगी। इतना सुनकर वह लद्दे आगे की ओर चल पड़े ढा और अंत में वह लद्दे भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और पहुंचकर उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा तुम काफी दूर से आए हो, इसलिए पूछो क्या पूछना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे 3 प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। लद्दे का असमंजस में पड़े रचा गया कि 3 कौन कौन से प्रश्न पूछूं। तो लद्दे ने सोचा, मेरा जीवन तो चल ही रहा है, क्यों ना मैं उन लोगों के प्रश्न पूछ लूं जो मुझसे ज्यादा दुखी और परेशान हैं। लद्दे ने पहला सवाल पूछा कि हवेली में रहने वाली लड्डी कब बोलने लगेगी। दूसरा सवाल यह है कि वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। तीसरा यह है कि उस साधु को मुक्ति कब मिलेगी। इस तरह से उस लद्दे ने तीनों सवाल को पूछ लिया। इसके बाद भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, उस लद्दकी की शादी होते ही वह लद्दकी बोलने लगेगी और अगर कछुआ अपने खोल को छोड़ दे तो वह ड्रैगन बन जाएगा। उस साधु को जब मुक्ति मिलेगी तब वह अपनी छड्डी को छोड़ देगा। लद्दे सबके जवाब सुनकर वापस चल दिया। सबसे पहले उसने साधु को बताया कि अगर आप अपनी छड्डी को छोड़ देते हो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। साधु ने उस छड्डी को उस लद्दे को दे दिया और बोले, यह एक जादुई छड्डी है, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगी। इसके बाद वह लद्दे उस कछुए के पास गया और बोला, अगर तुम अपने खोल से बाहर आ जाओ तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने खोल को छोड़ दिया तो वह ड्रैगन बन गया। उस लद्दे को कछुए के खोल में बहुत सारे हीरे मोती मिले जिनको लेकर वह आगे चल दिया।
उसके बाद वह लड़ढाका उस हवेली में गया और उस औरत से बोला कि आप अपनी लड़ढाकी की शादी कर दो तो वह बोलने लगेगी। उस औरत ने अपनी लड़ढाकी की शादी उस लड़ढाके से कर दी तो वह लड़ढाकी बोलने लग गई और उस औरत ने अपनी सारी जमीन जायदाद उस लड़ढाके और अपनी बेटी के नाम कर दी। निष्कर्ष दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी तरह की परिस्थितियों से निराश नहीं होना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम लोग किसी की सहायता करेंगे तब जाकर ही लोग हमारी भी सहायता करेंगे। यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस पोस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमेशा याद रखें, जीवन हमें हर क्षण से सीखने का एक नया शिक्षेत्र प्रदान करता है और हम यहाँ हैं इस अद्वितीय यात्रा के साथ आपको इन तथ्यों और तथ्यों की दुनिया में ले जाने के लिए। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियो को आप बिल्कुल भी न खोएं। फिर मिलेंगे एक नए तथ्य भरे सफर में। जीवन की सच्चाइयों से मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।